अरे माँ जी, आप यहाँ बैठी हैं। मुझे लगा आप धूप में बैठी होंगी। मैं आपको छत पे गई देखने, लेकिन आप मुझे वहां भी नहीं मिली। हाँ बहू, बहुत देर से धूप में बैठी थी। अब लेटने का मन कर रहा था, इसलिए चली आई अपने कमरे में। दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है ना बेटा, तो कहीं भी मन नहीं लगता। वैसे बता, तू क्यों ढूंढ रही थी मुझे? अरे कुछ नहीं माँ जी, पापा आए थे ना। अच्छा, तेरे पापा आए थे? जरा सामान लेकर के गए हैं, वही आपको दिखाना था। हाँ हाँ, बिल्कुल दिखा बेटा। ये फ्रिज है और ये साड़ी है, 2 साड़ी बैग में भी है। और मम्मी, इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स है, खाने पीने के सारे सामान हैं। और मेरे लिए 3 साड़ियाँ दी है मेरी मम्मी ने। अरे वाह, इतना सारा सामान भेज दिया तेरे मम्मी पापा ने? इतनी जल्दी चले गए? नहीं मम्मी, मैंने बहुत कहा उनसे बैठने के लिए, लेकिन उन्हें जल्दी थी ना, तो बस वो सामान दे करके चले गए। बेटा, मेरा एक कहना माने की? संकोच लग रहा है तुझसे कहने में। कहिए ना माँ जी, इसमें संकोच की क्या बात है? फिर भी बेटा, इस घर की बड़ी होने के नाते और तेरी सास होने के नाते कहना तो मेरा फर्ज है। बेटा, इन सामानों में से थोड़ा सामान अपनी जिठानी के यहाँ भी भिजवा दे, कि हालत ठीक नहीं है। घर में पैसों की बहुत तंगी है बेटा। बेटा, स्वाभिमानी तो इतनी है ना वो, कि ना तो खुद कभी मुझसे कुछ कहती है और ना ही विशाल को कहने देती है। लेकिन मैं माँ हूं ना, अपने बेटे की आंखों में ही उसकी मजबूरी देख लेती हूँ। तेरे मायके से जब भी सामान आता है तो इसी बहाने थोड़ी मदद उनको हो जाती है। जैसे अब तेरी मम्मी ने 3 साड़ी दी है तुझे, 1 साड़ी बेटा तू अपनी जेठानी को दे दे। ये ड्राई फ्रूट्स के पैकेट है ना, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर अपनी जेठानी को दे दे। बड़ा कमजोर हो गया है विशाल, परसों दिखा था मुझे मंदिर में। पिछले 5 सालों से देख रही हूँ, उनकी हालत ही खराब चल रही है। अगर इतनी खराब है उनकी हालत, तो वो खुल के मुझसे कहती क्यों नहीं? अपने देवर से ही कह दिया करें, आपसे ही कह दिया करें, क्यों नहीं बताती अपनी सारी तकलीफें? माँ जी, एक बात कहूँ, ये सारा सामान मेरे पापा मम्मी ने मेरी ज़रूरत के लिए दिया है, मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखकर। अब मैं उनसे बिना पूछे ये सामान भाभी को कैसे दे सकती हूँ? अगर उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वैसे भी माँ जी, मम्मी ने कितने प्यार से मेरे लिए सूट खरीदा है, और आप कह रही हैं कि मैं इसे उठाकर भाभी को दे दूँ? ये मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मी जी। माँ जी, मैं सामान देने के लिए आपको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब बात मेरे सामान की आती है ना, तो मुझे देना अच्छा नहीं लगता भाभी को। वो भी तो मुझे कभी कुछ नहीं देती। आपको सिर्फ उनके बारे में याद आता है, मेरे बारे में तो आपने कभी नहीं सोचा। बस लेना आता है भाभी को, देना नहीं। माँ जी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो मेरी चीज़ें हैं ना, वो मेरी मर्जी से किसी को दी ली जाए, ज़बरदस्ती करवा के नहीं। मुझे पता था बेटा कि जैसे ही मैं तुझसे सामान देने के लिए कहूंगी तू मुझ पर नाराज होगी। बेटा, तू मेरे साथ रहती है ना, तो रिश्तों को चलाना, आपसी समझ, प्यार, कहाँ लेना है कहाँ देना है, मैं तुझे सब बताऊंगी। बेटा, तू भी इस घर की बहू है और तेरी जेठानी भी। अब अगर तू ऐसे छोटी होकर अपना अपना करेगी तो रिश्ते आगे कैसे चलेंगे बेटा? आज उनका समय खराब है, कल ठीक हो जाएगा, फिर उनसे नजरें कैसे मिला पाएगी तू? यही समय है रिश्तों को और मजबूत करने का। जब हम किसी के साथ उसके बुरे समय में खड़े होते हैं ना, तो अपने अच्छे समय में वो हमें कभी नहीं भूलते।
बेटा तू यही गलती कर रही है। शायद तू ठीक कह रही है बेटा, मुझसे ही कोई गलती हो गई है जो मैं तेरा सामान उठाकर बड़ी बहू को देने के लिए कह रही हूँ। बेटा रिश्तों का मतलब सिर्फ बांटना ही नहीं होता है, समझना भी होता है। जब मैं तुझे बहू बनाकर इस घर में लाई थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं तुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाई हूँ। और एक तू है ये अपनी माँ की बात ही काटे जा रही है। तुम बच्चों को नहीं समझ होती रिश्तों की। मैं कुछ सोच समझ के ही कह रही हूँ, लेकिन हम बड़े बहुत दूर तक सोचते हैं। अरे 3 साड़ी में से अगर एक साड़ी तू अपनी जिठानी को दे देगी तो तेरे पास साड़ियों की कोई कमी नहीं हो जाएगी। उसे अच्छा लगेगा बेटा और उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। ऐसे सीधे अगर मैं उसे कुछ दूँ ना तो वो नहीं लेती है, वो बहुत स्वाभिमानी है। लेकिन तेरे मैके से आए सामान का बहाना बनाकर दे दूंगी ना तो वो खुशी खुशी ले लेगी, बल्कि उसे अच्छा भी लगेगा कि उसकी देवरानी उसके बारे में इतना सोचती है। और तुम लोगों के रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे बेटा इन लेन देन से। बेटा एक बात कहूँ, अगर मैं चाहूँ तो सास की तरह हुक्म चलाकर तेरा सामान जबरदस्ती जिठानी के यहाँ भिजवा सकती हूँ बिना तुझे बताए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि ऐसा करने से ना तेरे मन में उसके प्रति नफरत और चिढ़ आ जाएगी। क्योंकि मेरा मानना है बेटा, जबरदस्ती रिश्ते नहीं बनवाए जाते। समझाना हमारा काम है, बाकी मानना न मानना, रिश्ते निभाना, चलाना, क्या रिश्ता बनाना है क्या तोड़ना, ये तुम लोगों पे डिपेंड करता है। मैं बड़ी हूँ और जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हें बताती रहूंगी, समझाती रहूंगी। मेरी जबरदस्ती करने से तुम लोगों के बीच में रिश्ता टूट जाता बेटा, और ये घर सिर्फ दीवारों का रह जाता। और मैं नहीं चाहती बेटा कि मेरे दोनों बेटे और दोनों बहुओं के बीच में किसी तरह की दरार पैदा हो। बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, आप अपना पराया नहीं करना चाहिए मुझे। शायद आप ठीक कह रही हैं माँ जी, मैं ही आपकी बातें नहीं समझ पा रही हूँ। वो मुझसे बड़ी हैं और उन्होंने मुझे बिल्कुल छोटी बहन की तरह ही प्यार किया है। मुझे पता था बेटा तुम मेरी बात नहीं टालेगी। एक बात याद रखना बेटा, जो रिश्ते ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं ना, वो रिश्ते नहीं बल्कि बोझ होते हैं पूरी जिंदगी। जो रिश्ते प्यार से बनाए जाते हैं ना बेटा, वो सच में अनमोल रिश्ते होते हैं, क्योंकि उनसे दिल का जुड़ाव होता है। बेटा अगर तुम्हें मेरी बातें ज़बरदस्ती लग रही है तो रहने दे, बड़ी बहू को सामान देने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर तू दिल से सामान मुझे दे रही है तभी मैं लूंगी और बड़ी बहू के यहाँ भेजवाऊंगी, वरना मैं तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी बेटा। ये तेरे मैके से आया हुआ सामान है, तेरा इस पर पहला अधिकार है, मेरा तो बाद में है। अच्छा ये बताइए, ये साड़ी भाभी के लिए कैसी रहेगी? मैं खुद उनको जाकर के दे के आऊँगी। ना तो मैं समझती हूँ माँ जी कि आप मेरे बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकती। मुझे कोई दिक्कत नहीं माँ जी अपना सामान देने में। आपने तो मेरी सोच ही बदल दी। वो तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। सही कह रही हैं आप। खुश है ना आप मुझसे? अगर हर रिश्ता हक और सम्मान से निभाया जाए तो ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा, सब सिर्फ अपने हो जाते हैं। रिश्ते बांटने से नहीं, समझने से मजबूत होते हैं, वरना घर एक साथ रहकर भी टूट जाता है।